नेशनल हाईवे 79A को 6 लेन में तब्दील करने की सरकार की पॉलिसी के तहत किशनगढ़ से विजयनगर के बीच का काम केंद्र सरकार ने IRBI कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जिसने जनवरी 2017 में बांदनवाड़ा के निकट खेड़ी टोल प्लाजा को प्रारंभ कर दिया था और ग्रामीणों को आश्वस्त किया था कि 6 लेन का काम समय से पूर्व कर दिया जाएगा। कंपनी को नसीराबाद से विजयनगर तक का कार्य दिसंबर 2019 तक पूरा करके सौंपना था। उक्त कंपनी ने अपना काम पटेल एंड कंपनी को सबलेट किया था, जो कंपनी अपना काम बीच में ही छोड़कर चली गई। इस पर IRBI ने उक्त काम दूसरी कंपनी को सुपुर्द किया है, जो कंपनी वर्तमान में कछुए से भी धीमी गति से काम कर रही है, जिसकी वजह से बांदनवाड़ा सहित आसपास के हजारों परिवारों को अपने व्यवसाय से महरूम होना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त इन निर्माण कंपनियों ने ग्रामवासियों को सड़क पार करने तथा ब्यावर मसूदा भिनाए जाने वाले वाहनों तथा वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रखे हैं। प्रतिदिन इस रोड से लाखों वाहन गुजरते हैं, जिनके लिए इन निर्माण कंपनियों ने सुरक्षा व्यवस्थाएं करना तो दूर उनकी जान जोखिम में डालने की पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। ना तो कोई इंडिकेटर है, ना निर्माण कार्य चल रहा है, इस संबंध में कोई सूचना बोर्ड है, ना कोई कर्मचारी लगा हुआ है जो वाहन चालकों को हिदायत दे। इन सारी अव्यवस्थाओं की वजह से कई बार आधे आधे घंटे तक हाईवे जाम हो जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, आवारा पशु रोड के बीचों बीच बैठे रहते हैं, भाग कर के वाहनों के सामने आ जाते हैं, लेकिन कंपनी का कोई कर्मचारी कभी दिखाई नहीं देता। और किसी श्रमिक से ये भी पूछ लो कि आपका इंचार्ज कौन है, तो वो भी इन्हें बताने से मना कर रखा है। इन सभी व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन व ग्राम पंचायत की है, लेकिन स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने आज तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोई सूचना नहीं भेजी है। ग्राम पंचायत को इन्होंने ओब्लाइज करने के लिए इनसे 30 साल के लिए इनकी निजी बिल्डिंग किराए पर ले रखी है, जिससे उनको लाखों रुपए महीने का किराया मिल रहा है। इसलिए इनकी सारी अव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले ली है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा इस गांव का और इस गांव की जनता का। 3 साल बीत जाने के बावजूद भी इस उजड़े चमन के सुलझने की कोई संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके यहां से पलायन कर चुके हैं। निर्माण कंपनियों को जो मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें टेंडर में लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। ग्रामवासियों ने कई बार इनकी शिकायतें की है, लेकिन इनके ऊंचे रसूखात के चलते आज भी अव्यवस्थाएं बरकरार है। क्या कहते हैं तहसीलदार महोदया डॉक्टर स्वाति झा। डॉक्टर झा ने कहा कि इन सभी अव्यवस्थाओं की और उपखंड अधिकारी का ध्यान आकर्षित करवाया जाएगा तथा उचित कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया जाएगा। क्या कहते हैं इंजीनियर मेहुल पटेल। कंपनी ने निर्माण करने का कार्य सारस कंपनी को दिया है, जो 6 महीने में पूरा करके देगी, और कहा कि मैं तो नया आया हूं, हमारे अधिकारियों से पूछो। सरपंच भंवर कंवर शेखावत ने कहा कि निर्माण कंपनी को इन व्यवस्थाओं को सुधारने हेतु निर्देश दिया जाएगा। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूं नेशनल हाईवे 79A पर IRBI कंपनी ने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं फैला रखी है। आप देखें, इस बांदनवाड़ा गांव से होकर के 6 लेन रोड जा रहा है, जो मार्च 2019 में कंप्लीट होना था और अभी नवंबर 2020 चल रहा है। अभी तक आधा काम भी यहाँ नहीं हुआ है। उसकी वजह से पूरे गांव का व्यापार डिस्टर्ब है, आना जाने वाले जो लोग हैं वो डिस्टर्ब है। और आप देखिए, आधा काम भी इन्होंने नहीं किया है। और इन्होंने रोड के दोनों तरफ जो इनकी एक ड्यूटी बनती है कि ये कोई साइन लगावें, कोई इंडिकेटर लगावें, किसी व्यक्ति को बिठावें, ऐसा कोई भी इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। और आने जाने वाले यहाँ से कम 100 लोगों के गांव का बीच का जंक्शन है। हज़ारों लोग यहाँ डेली निकलते हैं। आप देखेंगे, लोग मौत को मुंह पे लेकर के रोड पार करते हैं। इनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार की नहीं है। आप हाईवे पे देखें और आप इन्हीं का टोल IRBI के नाम से टोल चल रहा है। उस टोल पे देखें, यहाँ से जो टोल रोड है पूरी रोड टूटी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार IRBI कंपनी है। इनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कहती है। इनको हमारे यहाँ की बांदनवाड़ा की ग्राम पंचायत को इन्होंने ओबलाइज कर रखा है। उनका इन्होंने एक बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, इसलिए ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा साइलेंट है, प्रशासन यहाँ साइलेंट है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। नेशनल हाईवे के बीचों बीच आप ये देखेंगे, ये गौवंश पशु बैठे हुए हैं, जो इनकी जिम्मेदारी में आता है। ये मेंटेनेंस के पैसे लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए, और इन्होंने कोई भी इसकी व्यवस्था नहीं कर रखी है। आए दिन रोज़ यहाँ पे गौवंश का नाश होता है। लोग यहाँ आते जाते, गायें मरती है, भैंसें मरती है, और लोकल लोगों को व्यवस्था करके उसको हटवाना पड़ता है, लेकिन इनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। देश की 2 महान हस्तियों के जन्मदिन के अवसर पर ही भिनाया कस्बे की सरपंच डॉक्टर
अर्चना सुराणा का जन्मदिन होने पर आज ग्रामवासियों ने उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा जैसे ही ग्राम पंचायत परिसर में पहुंची, ग्रामवासियों ने उनका ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया। कस्बे के युवाओं ने आतिशबाजी करते हुए डॉक्टर अर्चना सुराणा जिंदाबाद के नारे लगाए। महिलाओं ने माला व शॉल ओढ़ाकर उन्हें मुबारकबाद देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ग्राम पंचायत के परिसर में ही आईटी सेंटर पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर भी शुभकामनाएं दी तथा छोटा सा पांडाल बनाकर उसे गुब्बारों व खिलौनों से सुसज्जित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई थी। बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यकर्ताओं द्वारा किए भव्य आयोजन को देखकर सरपंच सुराणा आश्चर्यचकित रह गई तथा भावुक भी हो गई। इस अवसर पर ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हुए घोषणा की कि वो कस्बे की 11 बालिकाओं को आजीवन शिक्षा दिलाने की घोषणा करती हैं, जिसके लिए उन्होंने ग्राम सचिव को निर्देश दिया कि ऐसी बालिकाओं को चिन्हित कर उन्हें जानकारी दे तथा समाजसेवी संस्थाओं से भी अपील की कि ऐसी बालिकाओं के बारे में वो जानकारी दे ताकि वो इस घोषणा के अनुरूप कार्य कर सके। कुछ बालिकाओं के बारे में उपस्थित ग्रामवासियों ने मौके पर ही जानकारी दे दी। सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा की इस बेहतरीन पहल का ग्रामवासियों ने स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के अंत में सुराणा ने कहा कि वो आजीवन इस गांव की सेवा का संकल्प लेती हैं तथा ग्रामवासियों का आभार भी व्यक्त किया। आहूजा न्यूज परिवार द्वारा पुलिस निरीक्षक अरविंद सिंह चारण, थानाधिकारी सिविल लाइंस अजमेर को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद में गांधी और शास्त्री जयंती सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माला पहनाकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ सदस्यों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय की व्याख्याता चंद्रावती तेजवानी द्वारा शास्त्री जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया एवं एक कविता प्रस्तुत की गई। व्याख्याता गरिमा चतुर्वेदी के द्वारा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की प्रस्तुति दी गई और साथ ही विद्यालय की अध्यापिका बीना गोयल के द्वारा महात्मा गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए एक बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर विद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद था। व्याख्याता मधु बंसल, गिरीशा कपूर, प्रीति मिश्रा, वीरेंद्र गुर्जर, सलमा बानो, मनीषा सिंघल, ज्योति माथुर, अनीता महावर, शशि उमरवाल, सुमन सेन, शबनम बानो, पंकज बाकोलिया, शशि किरण एवं स्टाफ के अन्य सदस्य मौजूद थे। शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में आज गांधी जी की 150वीं जन्मशती के अवसर पर आयोजित 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक के कार्यक्रम में आज गांधी विचार शपथ कार्यक्रम के तहत ग्राम स्वराज्य में राम राज्य प्राप्त करने के लिए विकेंद्रीकरण की भूमिका पर विचार किया गया। 116वीं जयंती मना रहे हैं। कहते हैं जग में हमें ऐसा काम करना है कि हमारी देह तो पंचतत्व में विलीन होगी ही, ये शास्त्र सत्य है, लेकिन नाम अमर रहे। और ये अमरता इन महापुरुषों ने प्राप्त की कि आज 150 साल हो गए, उसके बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं और इस तरह से याद कर रहे हैं कि जैसे वो आज हमारे बीच में है। आज इन दोनों महापुरुषों को समर्पित एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उसके बाद बीना गोयल मैडम से निवेदन करूंगी कि इस मंच को वे संभालें। जी। एक थे लाल और एक थे बापू, एक थे लाल और एक थे बापू, कहाँ है अब ऐसे लाल और बापू। दोनों ने जीवन सर्वस्व किया न्योछावर अपनी इस जननी की खातिर। आओ मिलकर दिया जलाएं, जन्मदिन उनका मनाएं। सुख समृद्धि का जो देखा उन्होंने सपना, सुख समृद्धि का देखा उन्होंने जो सपना, उसको पूरा करने का क्यों न ले प्रण अपना। प्यारे बापू प्यारे शास्त्री जी धन्य भाग हमारे, प्यारे बापू प्यारे शास्त्री जी धन्य भाग हमारे, जो हम इस धरती पर आए जहां ऐसे कर्णधार हमने है पाए। अपने कर्मठ अमर सपूतों को
अपने कर्मठ अमर सपूतों को, उनके पसीने की एक एक बूंदों को क्यों ना याद करें हम दोनों को, क्यों ना याद करें हम दोनों को, भाव विवल होकर दोनों को, इस धरा के अमर सपूतों को। ग्राम देवलिया कला में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती सरपंच साहिबा सुमन देवी सेन व समाजसेवी दुष्यंत कुमार के नेतृत्व में मनाई गई। कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों ने चलचित्र पर पुष्प अर्पित कर जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान सभी ने प्रांगण की सफाई कर स्वच्छता की शपथ ली। इस मौके पर समाजसेवी दुष्यंत सेन, सचिव सूर्यज्ञान वैष्णव, उप सरपंच जगदीश रेगर, वार्ड पंच महावीर धोबी, शंकर रेगर, महावीर मेघवंशी, कमलेश गर्ग, पूरनमल रेगर, दुधाराम धोबी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। आज गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत देवलिया कला में स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई और ग्राम सभा का आयोजन किया गया और गांधी जी को पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसके तहत ग्राम पंचायत परिसर की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत स्टाफ, वार्ड काउंसिलर द्वारा परिसर की सफाई की गई। आज गांधी जयंती के